आपको किसी का विल बढ़ाना है तो उसको इज्जत देनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उससे उसकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। इमोशंस होना ठीक है पर इमोशनल होना गलत है, सेंटिमेंट होना ठीक है, सेंटिमेंटल होना गलत है। मृत्यु तो एक बार आती है पर अपमान अगर हो जाता है तो वो मृत्यु रोज रोज आती है। जो आदमी रीइन्वेंट नहीं कर रहा, रेलेवेंट नहीं कर रहा, उसका गेम ओवर हो गया। मौत के दर्द से ज्यादा दर्द होता है जब इंसान की इज्जत समाप्त हो जाती है। या तो अपने आप को री इन्वेंट करो या फ्यूचर को इन्वेंट करो। जो आदमी वहीं रह गया और इंप्रूवमेंट साइकिल नहीं लेकर के आया वो बर्बाद हो जाएगा। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय। आज का दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक और आपसे चर्चा करने वाले हैं, जहां पे अब कृष्ण जो है अलग अलग उपाय से अर्जुन को वापस लेके चल रहे हैं अपने साथ। दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक पे हम आ चुके हैं और इस श्लोक में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। श्लोक को आप मेरे पीछे दोहराइए। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयन्ति ते अव्ययम संभावितस्य च कीर्ति मरणादि अतिरिच्यते। अकीर्ति मतलब इनफेमी। इनफेमी का मतलब बेइज्जती। कृष्ण अभी सारे प्रिंसिपल अर्जुन को नहीं बता रहे। कृष्ण कह रहे हैं इनफेमी, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। भूतानी उन लोगों की जिनको एक बार कथयन्ति, लोग कथा करेंगे अर्जुन तुम्हारी, कथा करेंगे तुम्हारे विषय में। अव्ययम, व्यय, हाथ आगे लाइए। व्यय मतलब खर्चा हो जाना, खत्म हो जाना। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर जो खत्म हो जाता है। अव्यय ये वो चीज है जो कभी समाप्त नहीं होती। अव्ययम संभावितस्य, उसको जिसको इज्जत मिल चुकी है एक बार। अकीर्ति, उसकी कीर्ति मतलब इज्जत, अकीर्ति मतलब इज्जत खत्म हो जाना। मरणात् अतिरिच्यते, ये मरने से भी ज्यादा बुरा होता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक के अनुवाद में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे अर्जुन, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। पीपल विल ऑलवेज स्पीक ऑफ योर इनफेमी एंड फॉर दोज हु हैव बीन ऑनर्ड, एक बार अगर इज्जत मिल गई, दोज हु हैव बीन ऑनर्ड, देन डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। अर्जुन तुम्हारी एक बार इज्जत की जा चुकी है, लेकिन अब अगर तुम्हारी इज्जत छीन ली तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अगले श्लोक में कहते हैं कृष्ण कि द ग्रेट जनरल्स हु हैव हाईली एस्टीम्ड योर नेम, जिन लोगों ने, जनरल्स बड़े बड़े लोगों ने तुम्हारे को इज्जत करी है, दे विल थिंक दैट यू हैव लेफ्ट द बैटलफील्ड आउट ऑफ फियर ओनली, तुम भय के कारण भाग गए हो। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश का सम्मान दिया है, वो सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। दे विल कंसीडर यू अ कावर्ड, यहां कावर्ड को तुच्छ बोला गया है। योर एनिमीज विल डिस्क्राइब यू इन मेनी अनकाइंड वर्ड्स। दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक, वो क्या बोलेंगे? वो कहेंगे कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से तुम्हें कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे इसी दुखदाई, तुम्हारे लिए इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी मोर पेनफुल देन फॉर यू। यहां से शुरू करते हैं। यह था दूसरे अध्याय का 34, 35, 36। यहां पे चर्चा क्या हो रही है? यहां कृष्ण बता रहे हैं कि और कारण अभी तुम्हें अर्जुन बताऊंगा कि तुम्हें क्यों युद्ध करना चाहिए, पर पहला कारण समझ लीजिए जो मैस्लो की हायरार्की दूसरे अध्याय के शुरुआत में पीछे के एपिसोड्स में कृष्ण ने समझाई थी। जो लोग सारे सीरीज देख रहे हैं, सारे वीडियोस देख रहे हैं, सारे एपिसोड देख रहे हैं, कृष्ण ने मैस्लो की हायरार्की में फिजियोलॉजिकल से बात नहीं किया। हाथ आगे लाइए। सबसे नीचे शारीरिक इच्छाएं, उसके ऊपर मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, आध्यात्मिक। कृष्ण ने ऊपर से शुरुआत करी। कृष्ण ने क्या बोला कि तुम ये धन ऐश्वर्य के लिए नहीं कर रहे, तुम राजपाट के लिए नहीं कर रहे। अर्जुन प्रिंसिपल समझाया, क्योंकि अर्जुन बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। एक शिकारी के वेश में जब जाकर के उसने भगवान शिव को जाकर के हराया तो उनसे पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया था। उसके पास कई विशेष हथियार थे। उसको ब्रह्मास्त्र मिला था गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा, उसको सम्मोहन अस्त्र मिला था कुबेर के द्वारा, वो किसी को भी सम्मोहित कर सकता था। अर्जुन बहुत शक्तिशाली था, अर्जुन के पास सारे स्किल्स थे पर विल नहीं थे। तो भगवान ने विल देने के लिए पहले उसके रिकॉग्निशन पे काम करना शुरू किया। अगर आपको किसी का विल बढ़ाना है तो उसको इज्जत देनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उससे उसकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो। इंद्रास्त्र मिला
था जो इंद्र ने दिया था, वरुणास्त्र दिया था जो वरुण ने दिया था। वरुण, भगवान वरुण जो है, उन्होंने ऐसा अस्त्र दिया कि किसी भी समय कोई भी तुम पे अगर किसी भी प्रकार का अटैक करेगा तो तुम नदी, समुद्र, बाण ऐसे छोड़ोगे कि इतना पानी उस पे आ जाएगा, सब कुछ बह जाएगा, पूरा शरीर, पूरा का पूरा शहर बह सकता है। बहुमास्त्र मिला था जो कि मां भूमि ने दिया था उनको, और उसमें क्या कहा था कि कहीं पे भी तुम हो और फंस जाओ तो तुम डीप टनल, सुरंग, गुफाएं तैयार कर सकते हो और उन गुफाओं से तुम गायब हो सकते हो। उसको नागास्त्र दिया गया था कि नाग के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे तीर सारे। उसको गरुड़ास्त्र दिया गया था कि किसी ने नागास्त्र छोड़ दिया तो गरुड़ आकर के सारे सांपों को समाप्त कर देंगे। उसके पास अंतर्ध्यान अस्त्र था जो कुबेर ने दिया था कि जब चाहो तुम अपने आप को या किसी को भी अंतर्ध्यान करके गायब कर सकते हो। अर्जुन, तुम इतने बुद्धिमान, इतने शक्तिशाली, इतने स्किल्ड हो, अगर तुमने जॉब से डांट खाने पे रिजाइन कर दिया तो लोग कहेंगे कावर्ड था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो। एक और तो अस्त्र नाम का अस्त्र भी था। ये बहुत ही अद्भुत अस्त्र हुआ करता था कि जिसमें आप बिना कुछ किए उस अस्त्र के चलाने से आपके सामने जो आपके शत्रु की सेना है वो आपस में लड़ने लग जाए। उसके पास वो सारी टैक्टिक्स, वो सारी स्ट्रैटेजीज थी जिसके द्वारा वो कंपटीशन के पूरे मार्केट शेयर को एक्वायर कर सकता है। पर ऐसी कंपनी जो इस स्टेज के अंदर अचानक छोड़ दे एक किसी इमोशनल तकलीफ के चलते, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द राइट फिलॉसफी, उनको एक वज्रास्त्र दिया इंद्र ने कि सामने वाले पे ऐसा वज्रपात हो जाए, यानी कि सारे सैन्य प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेशंस, जो भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस, ग्लोबल, यूनिवर्सल और मल्टी यूनिवर्सल, यानी कि अलग अलग लोगों के सर्टिफिकेशंस भी थे उनके पास। और बावजूद उसके बीइंग मोस्ट क्वालिफाइड व्यक्ति, अगर आपने युद्ध छोड़ दिया तो मरणादि अतिरिच्यते। और ऐसा कभी कभी ये तब होता है एक इंसान के साथ जब वो एक इमोशनल स्टेज के चलते, इमोशंस होना ठीक है पर इमोशनल होना गलत है, सेंटिमेंट होना ठीक है, सेंटिमेंटल होना गलत है। परिस्थितियों के चलते जब कभी व्यक्ति भटकता है मार्ग से तो उसमें भगवत गीता काम आती है। जो व्यक्ति ये सारी सीरीज को अटेंड कर रहा है, सारे एपिसोड्स को अटेंड कर रहा है, वो समझ पाएगा